मकर राशि वाले जातकों का शुभारंभ ही खुशियों से होगा। आपने जो सोच रखा है, पत्नी का पक्ष हो, माता पिता का पक्ष हो, भूमि भवन हो, नौकरी हो, पैसा हो, भाई बहन, रोग, विद्या, धन, संतान, शिक्षा, इन सब में आपकी 2025 में वृद्धि होने वाली है। उत्तम वृद्धि होने वाली है। क्या होने वाली है? उत्तम और श्रेष्ठ वृद्धि होने वाली है। इसलिए खुशियों के साथ जियो। 2025 भगवान सूर्य नारायण हनुमान जी के चरणों में, सूर्य भगवान को अर्घ दो, हनुमान जी के चरणों में चढ़ाओ लड्डू का भोग। 14 जनवरी गंगा जी में लगाओ डुबकी, और जब उछलोगे तो नया सूर्य आपके सामने होगा। जीवन के नए नए कार्य, नए नए रिजल्ट, नए नए परिणाम को आपको दिखाई देंगे। इसलिए मकर राशि वालों, चिंता ही मत करो। जो सो गया वो भूल गया, और जो भूल गया वो खो गया। तो अभी तक आप जहाँ सोते रहे, भूलते रहे और खोते रहे, वो आपको प्राप्त होने वाला है। करना क्या है? हो सकते घर में गंगा सागर का जल ला करके रख लो, आपके सारे कार्य मनोरथ पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद। किसके जीवन में खुशियों का पिटारा खुलेगा? किसके जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें उपलब्धि मिलेगी? किनके जीवन में जो अभी तक बीते हुए समय में कष्ट, नाना प्रकार की वेदनाएं मिली, उनसे छुटकारा मिलेगा कि नहीं? कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि आखिर ये ज्योतिष सही है या गलत, इसे मानना चाहिए कि नहीं। विज्ञान तो कुछ सिद्धांतों के भारतीय ज्योतिष को मानता है, लेकिन किन्हीं सिद्धांतों को नहीं मानता है। ज्योतिष यूरोप के सभी देश, अरब, मिस्र, बल्कि मिस्र की सभ्यता में भी ज्योतिष को माना जाता है। अरब मुस्लिम देशों में भी ज्योतिष की मान्यता 100% है। सबसे बड़ा ज्योतिषी चाइना का फेंग शुई, रोम का कीरो, यूनान का कीरो, इत्यादि इत्यादि महान ज्योतिषी हुए हैं। ज्योतिष धर्म से परे होता है। मैंने पहले भी कहा, ज्योतिष की परिभाषा में मजहब नहीं आता, जाति नहीं आती, ऊंच नीच नहीं आता। ज्योतिष समस्त मानव जाति के लिए बना है, ऐसा नहीं। और ज्योतिष में अमीरी और गरीबी भी नहीं। हाँ, एक सिद्धांत है ज्योतिष का कि ज्योतिष जिसके पास कुछ भी नहीं, फक्कड़ है और योगी है, जिसने ईश्वर संसार को ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस संसारिक छल प्रपंची माया से जो व्यक्ति दूर कंदराओं और गुफाओं में रह रहा है, हाँ ये तो है, उसे भी प्रभावित उसकी साधना के लिए करता है। कभी कभी तो साधक बन जाता है, कभी साधना उसकी पूरी नहीं होती है। कभी तो वो मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कर लेता है, लेकिन कभी नहीं भी। इसी प्रकार से ज्योतिष मानव मात्र के लिए जहाँ तक आपकी दृष्टि पड़ती है वहीं तक की सृष्टि है, और प्रकृति के सभी स्वरूपों में समय का अपना एक सिद्धांत है। जहाँ गति है वहीं समय है, और जब समय छोटा पड़ जाता है और गति की स्पीड बढ़ जाती है तो वो दिव्यम ददात यानी लाइट की स्पीड या प्रकाश की गति कहलाती है। और प्रकाश की गति में जो व्यक्ति चलने लगता है फिर उसे समय की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, समय छोटा पड़ जाता है। लेकिन इस भूतल पर रहने वाले प्राणियों के लिए गति को क्रॉस करना नामुमकिन है, अर्थात समय बड़ा पड़ जाता है। और जब समय बड़ा पड़ जाता है तो समय से आदमी बड़े परेशान हो जाता है। समय एक ऐसा सिद्धांत है, जिन जिन पर समय पड़ा
राजा से रंक बना दिया, रंक से राजा बना दिया। तब आवश्यकता मनुष्य ने खोज की ज्योतिष की। ज्योतिष मनुष्य जीवन में, जो लोग अपने जीवन में सफलतम कार्य में करने में सफल रहे हैं या महान बनने में सफल रहे, उसमें ज्योतिष का भी अपना सिद्धांत रहा। रावण से लेकर के, राम से लेकर के कृष्ण, गांधी और गौतम, ये सब लोग अपने जीवन में ज्योतिष के सिद्धांतों को पाते चले आ रहे हैं। आज भी विकसित दुनिया के ये सत्य है कि मनुष्य ने ज्ञान की खोज की, विज्ञान की खोज की, परिश्रम और प्रयास किए, संसाधन जुटाए, विकसित भारत बना, विकसित दुनिया बनी, लेकिन उसमें ज्योतिष का भी अपना एक सिद्धांत है। तो आओ चलते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारेण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीशुरो उद्भवस्ति संहार कारणिम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेष्ठीं सीतां नत्वं राम वल्लभाम यन्माया विश्ववर्तिमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यद सत्त्वादमृतैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मा करचरण कृतं वा काय जन्म कर्मजं वा श्रवणनयन जम्बा मानसं वा पराधं बहितं वा श्रवण में तक्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो।